देखिए आज हम सिंगर मतलब ये जो राज्यों की सिंगरखला चल रही है, यानी कि पहले हम बिहार की बात करें थे, इसके बाद हम यूपी की बात कर रहे हैं। यानी कि दूसरा राज्य है ये जिस पर हम बात करने जा रहे हैं। जो पहली बात करे थे वो बिहार पे करे थे, और दूसरी बात मतलब दूसरा क्लास जो हम दे रहे हैं यूपी पे दे रहे हैं। और यूपी के बारे में समझ जो क्वेश्चन आते हैं, जहां से पूछे जाते हैं यूपी से क्वेश्चन, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और इसके जितने भी कंटेंट बनते हैं यूपी से उसको देखने का प्रयास करेंगे। देखिए ये उत्तर प्रदेश एक राज्य है, ठीक है, और इसकी राजधानी का बात करते हैं। इसकी राजधानी कहाँ है? लखनऊ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लखनऊ को क्या कहा जाता है? नवाबों की नगरी कहा जाता है। लखनऊ को क्या कहा जाता है? नवाबों की नगरी कहा जाता है। ये बिहार पुलिस से पूछा हुआ क्वेश्चन है इस बार का। लखनऊ को बिहार नवाबों की नगरी कहते हैं। इस प्रदेश का पूर्व नाम क्या था? इस प्रदेश का पूर्व नाम था संयुक्त प्रांत, जिसे यूपी बोलते हैं। इसका पूर्व नाम क्या था? संयुक्त प्रांत यानी कि यूपी। क्षेत्रफल देखेंगे, इसका क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए जनसंख्या। जनसंख्या कितना है यूपी का? तो सबसे अधिक है। जनसंख्या कितना है? 19,98,00,000 यहाँ की जनसंख्या है, जो भारत में जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। और पुरुष जनसंख्या की बात करेंगे तो पुरुष जनसंख्या कितना है? 10.14 यानी कि 10,14 लाख यहाँ की क्या है? पुरुष जनसंख्या है। और महिला जनसंख्या की बात करते हैं तो महिला जनसंख्या 9,53 लाख है यहाँ की महिला जनसंख्या, ठीक है। जो कि सबसे पहले जनसंख्या की अगर बात करते हैं, जनसंख्या सबसे ज्यादा है यहाँ की, पुरुष जनसंख्या और महिला जनसंख्या। उसके बाद जनसंख्या घनत्व देखेंगे तो 929 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर रहते हैं। जनसंख्या घनत्व 929 प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। लिंग अनुपात की बात करते हैं तो लिंग अनुपात काफी कम है, 912 प्रति हजार पुरुष है, ठीक है। लिंग अनुपात 912 प्रति हजार पुरुष है। उसके बाद कुल साक्षरता की बात करें तो यहाँ पे 67.7% यहाँ पे क्या है? कुल साक्षरता है। 67.7% कुल साक्षरता है। उसके बाद पुरुष साक्षरता की बात करेंगे तो 77.3% है। पुरुष साक्षरता 77.3% है। और महिला साक्षरता की बात करेंगे तो महिला साक्षरता हो गया 57.2%। महिला साक्षरता 57.2%। उसके बाद मुख्य भाषा यहाँ की क्या है? तो मुख्य भाषा है हिंदी और दूसरी भाषा क्या है? उर्दू है, ठीक है। मुख्य भाषा हिंदी है और दूसरा भाषा क्या है? उर्दू है, ठीक है। उच्च न्यायालय यहाँ का इलाहाबाद है, लेकिन यहाँ का खंडपीठ फिर क्या हो जाएगा? खंडपीठ लखनऊ ही है, ठीक है। यहाँ का उच्च न्यायालय इलाहाबाद है और खंडपीठ लखनऊ है। जिला की बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। जिला की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75 जिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ मंडल। ये क्वेश्चन पूछा गया था इस बार यूपी पुलिस में। जो मंडल कितने हैं? तो मंडल है 18 मंडल है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे द्विसदनात्मक विधानसभा मतलब विधानमंडल है, एक विधानसभा और एक विधान परिषद है। तो सबसे ज्यादा सीट यहाँ की विधानसभा में है, कितना है? 404 विधानसभा सीटें हैं, जो सबसे ज्यादा है। उसके बाद विधान परिषद है 100 सीट, जो भी सबसे ज्यादा है भारतीय राज्यों में, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा सदस्य की बात करते हैं तो राज्यसभा सदस्य कितने हैं? 31 है, ये भी सबसे ज्यादा है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा राज्यसभा सीट कहाँ पे है? तो यूपी में है, ठीक है। लोकसभा सीट 80 सबसे ज्यादा है, कहाँ में है? यूपी में सबसे ज्यादा। उसके बाद यहाँ का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है। और राजकीय पक्षी सारस है। राजकीय पक्षी क्या है? सारस है। और राजकीय पक्षी और फूल की बात करेंगे तो फूल क्या हो जाएगा? पलाश हो जाएगा। फूल की बात करेंगे तो फूल क्या हो जाएगा? पलाश यहाँ की राजकीय पुष्प या फूल है। उसके बाद प्रथम मुख्यमंत्री यहाँ के कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत। प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू, जो कि प्रथम महिला राज्यपाल है। अगर पूरे भारत में पूछेगा कि पहली महिला राज्यपाल, तो वो कौन हो जाएगी? सरोजिनी नायडू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो वर्तमान मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी। उसके बाद
वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल जी हैं, जो कि अभी एमपी के भी क्या है, राज्यपाल है। आनंदीबेन पटेल जी अभी एमपी के भी राज्यपाल हैं। इसकी स्थापना अगर बताएंगे कि यूपी की स्थापना कब हुई थी, तो 1 नवंबर 1956 ईस्वी को यूपी की स्थापना हुई थी। और यहाँ की प्रमुख खनिज की बात करते हैं। प्रमुख खनिज में क्या क्या है? चूना पत्थर है, डोलामाइट है, जिप्सम और तांबा यहाँ की मुख्य खनिज है। पर्यटन स्थल की बात करते हैं, जहां आदमी घूमने फिरने आता है, यानी कि पर्यटन स्थल देखने योग्य दृश्य आगरा है, जहां ताजमहल है, कुशीनगर जहां बौद्ध जो भिक्षुक थे महात्मा बुद्ध, उसका यहाँ महापरिनिर्वाण हुआ था, सारनाथ जहां उसने पहला उपदेश दिया, उसके बाद वाराणसी, काशी जो एक फेमस जगह है, पर्यटन स्थल, इलाहाबाद, प्रयागराज, तीनों नदियों का संगम और रामबाग। ठीक है। और प्रमुख जनजाति की बात करते हैं तो यहाँ कौन सी? थारू, भोटिया, बुक्सा, ये सब जनजातियां यहाँ पाई जाती है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में ये सब जनजातियां पाई जाती है, थारू, भोटिया, बुक्सा। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ। राष्ट्रीय बोटनिकल, ये भी कहाँ पे है? ये यूपी में ही पाया जाता है। राष्ट्रीय बोटनिकल यूपी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। उसके बाद टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ये भी कहाँ पे है? यूपी में है। अब इसके बाद हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? लखीमपुर यूपी में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर यूपी। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? काशी, जिसको वाराणसी बोलते हैं। ठीक है। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? काशी यानी कि वाराणसी। कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर में होता है। कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर। भारत इलेक्ट्रॉनिक गाजियाबाद। प्रमुख झील की बात करते हैं। अब यूपी में कौन कौन सा झील है, झील का बात करते हैं। प्रमुख झील है गोखुर झील, भीमताल झील, उसके बाद रूपकुंड झील, चंदेला झील और पुनाताल झील। ये सभी झील कहाँ है? यूपी के झील है। कहाँ के झील है? ये सब यूपी के झील है। अब हम लोग क्या बात करेंगे? अब हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर्स की, जो अभी के वर्तमान में घटित हैं, उसे पूछा जा रहा है। टीम 11 कोविड-19 के लिए टीम 11 कहाँ चलाया गया था? टीम 11 कोविड-19 के लिए चलाया गया था। यूपी सरकार द्वारा टीम 11 गठित किया गया था कोविड-19 को लेकर। उज्ज्वला योजना बलिया से चलाया गया, जिसमें मुफ्त में गैस कनेक्शन दिया जाता है। ठीक है, यूपी में चलाया गया था, बलिया में। उसके बाद एक जिला एक उत्पाद, यानी कि दस्तक अभियान, एक जिला एक उत्पाद, दस्तक अभियान, कन्या सुमंगला योजना, हर्बल रोड्स, यहाँ हर्बल रोड्स यानी कि यहाँ पे क्या लगाया जाएगा? रोड के बगल बगल पौधे लगाए जाएंगे हर्बल के। उसके बाद कन्या सुमंगला योजना, ये सब कहाँ चलाया जाता है? यूपी में। कृषक दुर्घटना कल्याण योजना कहाँ चलाया जा रहा है? यूपी में चलाया जा रहा है। उसके बाद वाराणसी जो है वो सर्वश्रेष्ठ गंगा के किनारे बसा शहर है। जो गंगा के किनारे बसे शहर में वाराणसी जो है सबसे स्वच्छ शहर है, गंगा के किनारे। और उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी का स्थान दूसरा है, तो और प्रथम स्थान किसका है? आंध्र प्रदेश का। दूसरा स्थान यूपी का और प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। उसके बाद स्कूल एजुकेशन क्वालिटी अंतिम स्थान है, 20वां स्थान रखा है यूपी ने अपना, यानी कि स्कूल एजुकेशन क्वालिटी में अंतिम स्थान है किसका? यूपी का। उसके बाद इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 में भी अंतिम स्थान है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 में अंतिम स्थान है यूपी का। उसके बाद उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या का बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में 163 बाघ हैं। उत्तर प्रदेश में कितने बाघ हैं? 163 बाघ हैं। उसके बाद बजट में एक पुरातत्व स्थल कहाँ का लिया गया है? यूपी का लिया गया है, जिसको क्या करेगा? विकसित करेगा बजट में, यानी कि केंद्र सरकार इसको विकसित करेगी, पुरातत्व स्थल जो यूपी में है। ऐसे 5 पुरातत्व स्थल को किया गया है और एक यूपी में भी है। उसके बाद कोविड-19 ऐप जो चलाया गया, प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप, जो कोविड-19 के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया था। अब हम जीआई टैग की बात करते हैं। देखिए जीआई टैग गोरखपुर का क्या है? टेराकोटा। यूपी का गोरखपुर का टेराकोटा को जीआई टैग मिला है। उसके बाद चुनार बलुआ पत्थर को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है, जो यूपी की है। अब देखिए नया हवाई अड्डा बना है। यहाँ पर नया हवाई अड्डा कौन कौन है? अयोध्या में एक हवाई अड्डा बनाया, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में, और एक कुशीनगर और एक जेवर एयरपोर्ट, यानी कि ये तीनों एयरपोर्ट कहाँ बनाया गया है?
यूपी में बनाया गया। उसके बाद यहाँ चलता है क्या, छतरी योजना चलता है। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी की स्थापना कुशीनगर में किया गया है। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी का स्थापना कहां किया गया है, कुशीनगर में किया गया है। अब पशुओं के लिए युद्ध स्मारक, पशुओं के लिए युद्ध स्मारक भी कहां किए गए हैं, मेरठ में किए गए हैं। ठीक है, पशुओं के लिए युद्ध स्मारक मेरठ में। देखिए ये मेरा दूसरा प्रयास है जो राज्यों को लेकर है, और आप लोग अगर पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और आगे की जो राज्य है हम इसमें अगले वीडियो में लेके आएंगे आप लोग के सामने। अगला जो राज्य होगा ये वाला। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।